हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि आर्टिकल 32 में ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित कर सकते हैं। तो प्रॉपर रूप से देखिए, भीमराव अंबेडकर ने भी यहाँ पे बोला है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट ऑफ सोल उनको बोला है, और इसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थहीन यानी कि मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, देखो ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, पहले 7 थे। 7वां कौन सा था? यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर रूप से वो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट में इन्वॉल्व कर दिया गया है। 300 क यानी कि आर्टिकल 300 क में चला गया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका वहाँ पे हो गया है। बट जितने भी हमारे 6 अधिकार बचे हैं, उन सभी अधिकारों को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ रिट देता है, जिन रिट को हम रेमेडीज बोलते हैं। रेमेडीज क्या होती है? उपचार होते हैं ना। रेमेडीज यानी कि जो दवाएं होती है, और दवाई प्रॉपर रूप से हर एक बीमारी का इलाज करती है। तो अगर हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है या कोई भी उन्हें प्रॉपर रूप से फिनिश करने की कोशिश करता है, तो हमें उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है इन रेमेडीज का उपयोग करके। तो वो सारी रेमेडीज देखिए, आर्टिकल 32 में उन रेमेडीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग या तो हम हाई कोर्ट में अपना मतलब जो भी हमारे राइट्स है अगर उनका उल्लंघन हुआ है तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। वो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार होता है। कोई भी व्यक्ति या तो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही है कि अगर आपका मौलिक अधिकार जो आपके हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर कर सकते हैं। और किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ यही कंडीशन आम आदमियों के लिए ओपन है। तो आर्टिकल 32 का खंड 2 मूल अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट, जो समादेश या आदेश जिनको बोलते हैं, उनको जारी करते हैं। तो मूल अधिकारों को लागू कराने हेतु न्यायालय को 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करते हैं न्यायालय, ताकि हम अपने जो मौलिक अधिकार है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम सिक्योर करके रख सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हैबियस कॉर्पस की ये है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, प्रॉपर रूप से उसमें हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में मीनिंग्स के लिए पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में नहीं पूछा जाता है, प्रॉपर रूप से उसको इंग्लिश में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता। तो हैबियस कॉर्पस, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि ये जो रिट है वो ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लेता है। तो न्यायालय में जब उसके खिलाफ पिटिशन दायर की जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ में कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बट कोई भी एविडेंस या कोई भी प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए बोलता है। और वो जो टाइम होता है वो 24 घंटे का टाइम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर गिरफ्तारी का जो भी औचित्य है, जो भी टारगेट है कि किसकी वजह से गिरफ्तार किया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस या प्रूफ वहाँ पे नहीं रखे जाते हैं तो प्रॉपर उसे उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश न्यायालय तुरंत का तुरंत जारी कर देता है। तो उसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। प्रॉपर रूप से ये हमें सेल्फ प्रोटेक्ट कराता है, हमारे राइट्स के लिए, हमारे खुद के लिए, कि कभी भी किसी भी कंडीशंस में अगर हमें कोई भी ऑफिसर बिना किसी वजह के अरेस्ट करता है तो हमारे पास हैबियस कॉर्पस जैसा एक राइट्स है, एक पावर है, जिसके तहत हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे परमादेश, यानी कि जिसको हम मैडामस बोलते हैं। प्रॉपर रूप से मैडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट होते हैं उनके द्वारा किसी भी पब्लिक ऑफिसर को या किसी भी लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी से रिलेटेड जो भी अधिकारी होते हैं उनको पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, या अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। कि वहाँ पे न्यायालय उन अधिकारियों को बोलता है कि या तो आप इस काम को करो, अगर आपके क्षेत्राधिकार में आता है तो करो, और अगर आपके क्षेत्र से बाहर है तो आपको नहीं करना है। इस तरह का ऑर्डर वहाँ पे दिया जाता है। तो यह रिट
सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है, लेकिन यह किसी निजी संस्था यानी कि कोई भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तीसरा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, तो इसका अर्थ है मना करना। ये सिर्फ कोर्ट के मामले में काम आता है। यह जो रिट है वो वरिष्ठ न्यायालय यानी कि जो भी सीनियर कोर्ट होते हैं वो अपने जूनियर कोर्ट तथा उससे भी ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यानी कि जो जूनियर कोर्ट होते हैं, जो छोटे न्यायालय होते हैं, उनको अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, उनको रोका जाता है, जो उसमें निहित नहीं है यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो यह रिट सिर्फ और सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रॉपर रूप से विशेष टारगेट को लेकर बनाए गए कुछ न्यायालय होते हैं जिनको हम अर्ध न्यायिक न्यायालय बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे काम होते हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए कुछ कोर्ट छोटे छोटे वहाँ पे स्टेब्लिश किए जाते हैं। तो यह रिट प्रॉपर रूप से मतलब एक कार्यवाही होती है उसको रोकने के लिए की जाती है। तो इसके तहत वरिष्ठ न्यायालय यानी कि जो सीनियर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो जूनियर कोर्ट होते हैं, उनको किसी वाद की या किसी केस की कार्यवाही बंद करने के लिए आदेश दिया जाता है। प्रॉपर रूप से प्रोहिबिशंस यहाँ पे काम आता है। जैसे कोई भी एक छोटा कोर्ट है, अगर वो अपने एक देखिए किसी भी कोर्ट का एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है कि इस कोर्ट को सिर्फ इसी तरीके की सुनवाई करने का अधिकार है, या फिर वो इस एरिया के अंदर अंदर सुनवाई कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट इस तरह की एक्टिविटी करता है, अपने क्षेत्र से बाहर कुछ ऐसी मतलब इंटरफेयर करता है, किसी बाहर का केस अपने यहाँ पे उसको मतलब सुनने की या अपील सुनने की वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे मतलब उसको जो भी उससे अपर जो काम करते हैं कोर्ट, उन कोर्ट के द्वारा उसे रोका जाता है कि जो भी आपके क्षेत्र में आता है, जो लिमिटेशन है उनके अंदर आप काम करें, उससे बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो इसको कंट्रोल करता है, ये ओनली सिर्फ कोर्ट की एक्टिविटी को एक तरीके से बैलेंस करने का काम करता है। एंड फोर्थ है उत्प्रेषण यानी कि सरिटोर्य। देखिए इसका अर्थ ये होता है कि पूरी तरीके से सूचित करना। तो यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि जो भी जूनियर कोर्ट होते हैं या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य, प्रॉपर रूप से कोर्ट की जो भी एक्टिविटी होती है, जो बॉडीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यानी कि जो भी छोटे कोर्ट होते हैं उनको अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। देखिए काफ़ी बार देखने को मिलता है कि जो छोटे कोर्ट होते हैं या जो बड़े कोर्ट मतलब कोई भी कोर्ट होता है, तो वो बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं कि मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ पे, वो उन पर कोई हियरिंग नहीं ले रहे, कोई उन पर इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही है, बट उनका रिजल्ट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट फिर भी वो वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में या तो जो वहाँ पे केसेस जिसने भी डाले हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उनको, वो चाहते हैं कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए किसी बड़े न्यायालय में, किसी और न्यायालय में, और वहाँ पे वो न्यायालय उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे में सरिटोरिया का उपयोग करके, उसको यूज़ करके जो भी केसेस होते हैं वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर्स कोर्ट में। तो यही यहाँ पे काम होता है उत्प्रेषण का, सरिटोरिया का, कि पूरी तरीके से उनको सूचित किया जाता है कि प्लीज़ इस जो केस है, ये जो यहाँ पे जो भी मतलब जो वाद है, इसको आप किसी और न्यायालय में भेजने की कृपया करें। तो इस तरीके के जो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है कि ये जितने भी केसेस हैं अगर पेंडिंग नहीं ख़त्म हो रहे हैं आपसे, तो आप इसको किसी और न्यायालय में ट्रांसफ़र करें। तो प्रतिषेध या उत्प्रेषण दोनों ही रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी कि जो उनके छोटे कोर्ट होते हैं, जो एक तरीके से सीनियर कोर्ट के नीचे काम करते हैं, उनके ऊपर, यानी कि वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा उनको आदेश दिया जाता है। एक तो उनकी लिमिट मैनेज करने के लिए ताकि वो अपने क्षेत्र से बाहर काम ना करे, दूसरी बात कि उनमें जो भी पेंडिंग पड़े हुए केस होते हैं अगर वो उनसे शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो वो उनको ट्रांसफ़र ऊपर वरिष्ठ न्यायालयों में कर दे। तो प्रॉपर रूप से होता है। तो अर्ध न्यायिक न्यायालय क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, डिपार्टमेंट बेस पर वर्क करते हैं और प्रॉपर रूप से आम आदमी के लिए ये नहीं है, यानी कि प्रॉपर रूप से वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट बेस पे ये इनके छोटे छोटे टारगेट होते हैं, उनको कंप्लीट कराने के लिए इनको स्टैब्लिश किया जाता है। एंड देन 5 लास्ट जो है वो है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए इसका अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है, आप इस पद पर किस अधिकार से हैं।
कोर्ट आपसे, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट पर कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं आप किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कोर्ट आपसे कभी भी वेरिफिकेशन मांग सकता है आपकी पोस्ट को लेकर के, आपके काम को लेकर के, कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप किस अधिकार से कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, आप इसके लिए कैपेबल हैं, ये सारी चीज़ें कोर्ट आपसे पूछ सकता है। तो ये रिट या ये आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, यानी कि, और इसके द्वारा न्यायालय यह पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं। तो यदि वह कोई भी मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन उसका सही नहीं होता है, उत्तर सारे गलत आते हैं, कोई प्रूफ नहीं है उसका उस पोस्ट के लिए, तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। क्योंकि कई बार देखो देखने को मिलता है कि बहुत सारी पोस्ट में क्या होता है, मतलब कोई भी मतलब पैसे की पावर से किसी की भी सीट को कोई भी पैसे की पावर से उसको खरीद लेता है, उस सीट पर मतलब उस पोस्ट पर वो काम करने लगता है, बट किसी भी मतलब कमज़ोर व्यक्ति को वहाँ पे नहीं वो जो मिल नहीं पाती है। तो ऐसे में उस कमज़ोर व्यक्ति की पावर क्या है, वो रिट, वो क्वा वारंटो, वो कोर्ट में उसके खिलाफ पिटिशन दायर कर सकता है कि इस पोस्ट पे मेरी मतलब मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी इस पोस्ट पे काम करने की, बट किसी कारण की वजह से ये जो इंसान ये जो पोस्ट पे काम कर रहा है, ये जो अधिकारी है, ये कैपेबल ही नहीं है। तो आप उसको एक तरीके से हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर वो कैपेबल नहीं है, उसके पास प्रॉपर रूप से प्रूफ नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हो। कैसे? आप कोर्ट में जाओ, उसके खिलाफ पिटिशन दायर करो, क्यों वारंटो की, तो कोर्ट उसके पास ऑर्डर देगा, कुछ उनके पास मतलब नोटिस जाएगा कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, कि आप उस पोस्ट पर काम करने के लिए वेरीफाई हो, कि आप कैपेबल हो, क्वालिफाई हो उस काम को करने के लिए। अगर वो एक्यूरेट है, अगर उसका काम सही है और उसने प्रॉपर रूप से उस एग्ज़ाम को दिया है, इंटरव्यूज़ दिया है, एक प्रोसेस के तहत वो वहाँ पे गया है, बिना किसी भी इल्लीगल के, यानी कि लीगल वाइज, एज ए स्टेप बाय स्टेप, तो उसके पास प्रॉपर रूप से प्रूफ होंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर रूप से इल्लीगल तरीके से उसने उस पोस्ट को हायर किया है, पैसे की फोर्स से या किसी सोर्स से, तो वहाँ पे कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो जो लास्ट डिसीजन ये होगा कि उसको वहाँ से उस पोस्ट को छोड़ना पड़ सकता है। मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।